हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आप सबके लिए अपडेट मैं लेकर के आई हूँ नीट 2026 से रिलेटेड कि नीट 2026 में एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और कौन कौन से लोग एलिजिबल रहेंगे। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो ध्यान से देखिए ये वीडियो, ताकि ये चारों ही बातें आप डिटेल में जान सकें। अगर आप A to Z पूरी जानकारी पे वीडियो चाहते हैं कि क्या क्या होता है नीट में, सिलेबस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है और बाकी सारी A to Z सारी की सारी जानकारी चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो में बना दिया, आप देख सकते हैं। और हमारी नीट 2026 की प्लेलिस्ट है, वो आप सेव करके रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, वो आप सेव करके रख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी पूरे थ्रू आउट द ईयर। जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी, मैं उसी प्लेलिस्ट में 2026 के लिए बनाती रहूँगी और काउंसलिंग तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो वो प्लेलिस्ट आप सेव कर लीजिए। तो हम बात कर रहे हैं नीट की। नीट 2026 की हम बात कर रहे हैं कि नीट 2026 का जो है एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा और एग्ज़ाम की डेट क्या है। पहले वही चीज़ हम देख रहे हैं, एग्ज़ाम फॉर्म। तो देखिए, आप लोग जो भी लोग प्रिपरेशन में जुट गए हैं वो फॉर्म का इंतज़ार तो ज़रूर करेंगे। तो फॉर्म आपका फरवरी से मार्च के बीच में आता है और इसी बीच चलता है। कभी फरवरी स्टार्टिंग में आ गया, कभी मिड फरवरी, लगभग 15 फरवरी के लगभग आता है। ठीक है, तो 15 फरवरी से लेकर के मार्च तक चलता है। लगभग 1 महीने की ड्यूरेशन रहती है फॉर्म भरने की। तो आप इस दौरान फॉर्म भर सकते हो। दूसरी बात, आपका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का डेट क्या है। तो एग्ज़ाम का डेट जो है हमेशा क्या होता है, मई के फर्स्ट संडे को होता है। मई में जो भी पहला संडे पड़ेगा उस दिन एग्ज़ाम का डेट होती है। ये है 3 मई 2026 को आपका एग्ज़ाम होना तय है। ठीक है, एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। अगर आपको हमसे कंटिन्यूस अपडेट्स चाहिए, कॉल के थ्रू आप चाहते हैं हम आपकी हेल्प करें, कोई दिक्कत किसी परेशानी में है, तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं 8957391589। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज करेंगे हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप कोई भी कन्वर्सेशन हमसे कर सकते हैं। जिस भी तरह की आपको कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, किसी भी प्रिपरेशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं। और आप एग्ज़ाम के टाइम में फंसना नहीं चाहते, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम लोग टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देते रहें, आपके अपडेट लेते रहें, तो उसके लिए भी हम प्लान रिलीज़ करेंगे फरवरी में। फरवरी में आप इसी नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। फरवरी में जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा, जब भी फॉर्म आएगा, जब भी एडमिट कार्ड आएगी, जब भी काउंसलिंग होगी, सब कुछ हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो फरवरी से हम वो पैकेज स्टार्ट करेंगे। खैर, हम बात कर रहे हैं अब एलिजिबिलिटी की और पेपर पैटर्न की। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और उनका 12th में क्या क्या परसेंटेज होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी का ध्यान से सुनिएगा। एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। 12th पास, अगर आप 12th का 2026 में एग्जाम दोगे और तुरंत आपका मार्कशीट नहीं भी आता है तो भी आप एलिजिबल हो। 12th के साथ साथ भी आप दे सकते हो। लेकिन 12th आपका या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, या फिर PCMB से होना चाहिए। यही वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे। और साथ साथ में 12th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए और इंग्लिश में कम से कम आप पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो जनरल स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। यानी कि फिजिक्स अगर 100 नंबर का है तो 100 में से 50 नंबर होना चाहिए। केमिस्ट्री 100 नंबर का है तो केमिस्ट्री में 100 में से 50 होना चाहिए। बायोलॉजी में 100 में से 50 होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। अगर आप जनरल हो, लेकिन जनरल में आप PWD हो, तो उस केस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 45% होना चाहिए। यानी कि 100 में से 45 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप OBC हो, SC हो, ST हो या इनके PWD हो, OBC, SC, ST के PWD हो, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपका 40% होना चाहिए। यानी कि हर एक सब्जेक्ट में इन तीनों में 40-40 कम से कम होना चाहिए। कोई पूछेगा मैम जनरल EWS बता दो, तो उसमें यही वाला अप्लाई होगा, 50% वाला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। परसेंटेज की बात हो गई।
एज की बात कर लेते हैं। मिनिमम अगर आप 17 साल के हो, 17 ईयर्स, कब? 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले अगर आप 17 साल के हो जा रहे हो या इसी दिन आप 17 साल के हो जा रहे हो तो उस केस में आप एग्जाम दे सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। आपका एज प्लस में कुछ भी हो, चाहे आप 50 साल के क्यों ना हो, आप एलिजिबल हो देने के लिए। ठीक है, तो आप एग्जाम की अपर लिमिट कोई नहीं है, लोअर लिमिट है कि 17 साल कम से कम होना चाहिए। अटेम्प्ट की बात करें कि कितनी बार दे सकते हैं, तो नो अटेम्प्ट लिमिट, नो अटेम्प्ट लिमिट, यानी कि अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे जितनी बार ये एग्जाम दे सकते हो, चाहे जितनी बार दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक और बात आती है एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में एक और बात आती है बैन रूल्स। जिन्होंने नीट 2025 में एग्जाम दिया है और उन्होंने एमबीबीएस या फिर बीडीएस का, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उन्होंने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में लिया है, स्ट्रे वैकेंसी, और वो इस कॉलेज को छोड़ रहे हैं, तो उस केस में वो नीट 2026 से बैन कर दिए जाएंगे, नीट 2026 में एलिजिबल नहीं रहेंगे, नीट 2026 में एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी कि आप स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस मिला था किसी भी कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, आप नीट 2026 का एग्जाम नहीं दे सकते, आप उसकी काउंसलिंग नहीं करा सकते। बात समझ आ गई? तो ये हो गया एलिजिबिलिटी की बात। अब बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न की। पेपर पैटर्न, अगर आपको सिलेबस पे वीडियो चाहिए होगा कि नीट की डिटेल सिलेबस पे मैम वीडियो बना दो, तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। पेपर में क्या होता है, फिजिक्स का क्वेश्चन आते हैं 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं 90। ठीक है, करीबन 45 जूलॉजी के होते हैं, 45 बॉटनी के होते हैं, तो इतना टोटल क्वेश्चन आते हैं। यानी कि टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 180। ठीक है, 180 क्वेश्चन है और 180 मिनट का आपको समय मिलता है, 180 मिनट मिलता है, 180 क्वेश्चन 180 मिनट, यानी कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, 3 आवर्स। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके 11th प्लस 12th के सिलेबस से आते हैं, एनसीईआरटी से, 11th प्लस 12th एनसीईआरटी से आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत बाहर का पूछ सकता है क्योंकि क्वेश्चंस का टाइप बदलता रहता है, लेकिन बायोलॉजी में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो 11th 12th एनसीईआरटी से नहीं आता। 99.99% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो एनसीईआरटी पे ही फोकस करिए। अच्छा, मार्किंग की बात कर ले तो एक क्वेश्चन सही करने पे +4 नंबर, गलत करने पे -1 नंबर आता है, और अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हो, छोड़ देते हो, तो 0 नंबर, यानी कि ना उसमें कोई प्लस मार्क्स मिलेंगे ना माइनस मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल मार्क्स की बात कर लें, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स की बात कर लें तो 720 नंबर का होता है आपका पेपर, यानी कि 180 गुणे अगर आप 4 करोगे तो 720 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, जिसमें अगर आप क्वालिफाई की बात करो कि कितने नंबर पे आप क्वालिफाई हो एडमिशन के लिए, क्वालिफाइंग मार्क्स की भी बात कर लेते हैं। क्वालिफाई, क्वालिफाइंग मार्क्स हर साल बदलता रहता है, मैं पिछले 2 सालों का आपको बता देती हूँ। अगर 2024 की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ और था, 2024 की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ और था, 2025 की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ और था। दोनों का बता देती हूँ कैटेगरी वाइज। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 2024 में कट ऑफ 167 मार्क्स गया हुआ, 164 मार्क्स गया हुआ था, 164 ये कट ऑफ थी। और अदर्स के लिए, यानी कि SC ST PWD के लिए, अदर्स के लिए, अदर्स के लिए 127 गया हुआ था। इस साल की बात करें 2025 की, तो जनरल वालों का जो कट ऑफ है वो गया हुआ है 144, और अदर्स का, दूसरे लोगों का जो कट ऑफ है वो गया हुआ है आपका 113 मार्क्स, ये कट ऑफ है। और 2026 की बात करें तो अगर पेपर टफ आएगा, अगर पेपर टफ आएगा तो आपके जो कट ऑफ है वो लगभग इतनी या इससे थोड़ी कम हो सकती है, अगर इजी आएगा तो इतनी हो सकती है। तो 2026 के अगर मैक्सिमम बताऊं, मैक्सिमम कितना चला जाएगा, ताकि आप उतना तो टारगेट करके चलो। मैक्सिमम जो है कट ऑफ आपका 170 तक जा सकता है फॉर जनरल,
और 150 तक जा सकता है फॉर अदर्स। मैक्सिमम की बात कर रही हूँ। तो कम से कम इतना टारगेट करिए कि इतना मार्क्स आप ले आओ। इतना अगर आप नहीं ले आते हो तो ना आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिलेगा, ना प्राइवेट में, ना इंडिया से बाहर कहीं भी आपको नीट से एडमिशन नहीं मिलेगा अगर कम से कम इतना मार्क्स आप नहीं लाते हो तो। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि एक तरह से पासिंग मार्क्स आप समझ सकते हो। जैसे कि आप 12th में पास होते हो तो पास के लिए 33% चाहिए ना, वैसे ही नीट में पास होने के लिए इतने नंबर लगभग चाहिए। जब तक इतने नंबर नहीं है तब तक आप पास नहीं कहलाओगे। ठीक है, बात समझ गए। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।